जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रे हेयर वाइट हेयर के बारे में, यानी जो असमय बाल सफ़ेद होने लगते हैं उसके बारे में। क्या उसको पूरी तरह से होम्योपैथी में रिवर्स किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। कितना किया जा सकता है, कितना कब नहीं किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन आप सिम्टम वाइज कौन सी ले सकते हैं, और आप एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम ग्रे हेयर आखिर होता क्या है। अगर 40 के अबव आपके अगर सफेद बाल आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी की सभी कोशिकाओं में एजिंग के प्रोसेस होते हैं और आपको दिखाई देते हैं। डीजनरेशन कहीं ना कहीं होता ही है। लेकिन अगर 20 में ही, 17 में ही, 12 की, यहाँ तक कि 12 की एज में भी अगर सफ़ेद बाल आ रहे हैं और 30 के बाद भी आपके इतने बाल हो गए, आधा सर सफ़ेद हो गया, तो ये वाइट ग्रे हेयर की ही प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हालांकि ये बॉडी पे और कोई साइड इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन कॉस्मेटिकली काफ़ी खराब लगता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 12 के अबव, 25 के अबव जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। बहुत सारे वो फिर कॉस्मेटिक्स यूज़ करना लगते हैं, हेयर डाई यूज़ करने लगते हैं, और हेयर डाई और ज़्यादा फिर आपको नुकसान पहुंचाती है। आप जानती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स। मेलानोसाइट्स उत्तरदायी होते हैं दोस्तों मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए, और इसीलिए मेलानिन जो होता है हमारा, वो ही बालों का कलर जो होता है, वो जो नॉर्मल कलर हमें दिखाई देता है वो बनाने लगता है। किसी भी वजह से अगर मेलानोसाइट्स, अगर मेलानिन सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो हमारे बालों का रंग खराब होने लगता है, सफ़ेद होने लगता है, जिसको हम बालों का पकना बोलते हैं। कहते हैं हम कारणों की किन वजह से हमारे हेयर का कलर सफ़ेद हो सकता है, ग्रे हो सकता है, जिनको हम बालों का पकना कहते हैं, किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को है, माता पिता में से किन्हीं को है, और जल्दी उनके बाल पके थे, आप अपनी फैमिली में पूछ सकते हैं, तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम होने की चांसेस है। दूसरा क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के एक्सपोजर में जाते हैं, आपको धूप में बहुत जाना पड़ता है, और यूवी वायलेट रेज जो है, यूवी रेज जो हैं, उनके संपर्क में आपका जाना बहुत ज़्यादा होता है, तो भी बालों का सफ़ेद होना पाया जाता है। आप किसी लंबी बीमारी से उठें, आप बहुत ज़्यादा किसी कारण से बीमार हो गए थे, चाहे वो लीवर की ट्रबल्स हो, स्पेशली लीवर की ट्रबल्स में भी मैंने देखा है कि बहुत जनों के हेयर जो है वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि आपका टाइम शेड्यूल बहुत रहता है, देर से सोना और देर से जागना, ये आपका शेड्यूल है, तो भी बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। मेनली अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आपका खाना पीना ना केवल अनशेड्यूल वाला है, आपको बाहर का खाना खाना होता है, जंक फूड आप ज़्यादा लेते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाना होता है, जो आपका डाइजेशन अपसेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी बालों की सफ़ेदी लाने में मुख्य भूमिका निभा लेता है। स्लीप आपकी बहुत डिस्टर्ब रहती है किसी भी वजह से, तो भी हेयर सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं आप, और तनाव और एंजाइटी की आपको ज़्यादा शिकायत है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, और एक्सरसाइज वगैरह आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल आपकी अगर है, तो भी इस तरह की समस्या आप देख सकते हैं। क्योंकि सिडेंट्री लाइफ स्टाइल से बेसिकली होता है क्या, कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन पे असर पड़ता है, और डाइजेशन अधिकतर लीवर से जुड़ा होता है। तो जहाँ भी आप लीवर की ट्रबल्स देखेंगे, वहाँ आप देखेंगे कि बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं के कारण। और ये है कि कॉस्मेटिक्स का जो यूज़ करते हैं हम हेयर पे, बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्लर वगैरह जाके बहुत सारे स्पा वगैरह हम यूज़ करते हैं, हेयर डाइज बहुत अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, इनसे भी कई बार क्या होता है कि हेयर सफ़ेद हो जाता है के कारण। और ये है कि कॉस्मेटिक्स का जो यूज़ करते हैं हम हेयर पे, बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, पार्लर वगैरह जाके बहुत सारे स्पा वगैरह हम यूज़ करते हैं, हेयर डाइज बहुत अलग अलग तरह की यूज़ करते हैं, इनसे भी कई बार क्या होता है कि हेयर सफ़ेद हो जाता है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों, मैंने शुरू में ही आपसे एक क्वेश्चन रखा था कि क्या किया जा सकता है, कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है बालों को या नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है, और कुछ केसेस में पार्शियल इफेक्ट आता है, और कुछ केसेस में बिल्कुल इफेक्ट नहीं आता। तो बिल्कुल नहीं इफेक्ट आने वाले अधिकतर केसेस वो होते हैं दोस्तों जो जेनेटिक होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके कहीं सफ़ेद बाल होने की समस्या दिख रही है, ऐसा नहीं कि ज़ीरो इफेक्ट आता है, लेकिन वो काफ़ी टफ हो जाता है जब आपकी जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री होती है। और कई केसेस ऐसे भी होते हैं फैमिली हिस्ट्री वाले जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन वो अधिकतर तब मिलते हैं जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल या मैज़मेटिक ट्रीटमेंट लिया हो होम्योपैथी में।
क्योंकि बेसिकली जो ये वाला ट्रीटमेंट है सफेद हेयर का, ग्रे हेयर का नेचुरली रिवर्स करने का, वो सिर्फ होम्योपैथी में है। तो इसको आपको करने के लिए क्या करना है, अगर आपको जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री है तो हमने सारे सिम्टम्स जो है वो अच्छे से देखिए कि और क्या क्या आपकी बॉडी में सिम्टम्स है, और उसके अकॉर्डिंग आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिए या अपने डॉक्टर से पूछिए कि हमको ये प्रॉब्लम भी है साथ में, तो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। मैं भी आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिनको आप सिम्टम वाइज बिल्कुल एक्यूरेट अगर सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से लेंगे तो आपके जो व्हाइट हेयर हैं वो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है एसिड फोर्स 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है सफ़ेद हेयर के साथ और आपको बालों के गिरने की भी समस्या है तो ये आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। ये आपके सफ़ेद हेयर बहुत जल्दी ठीक कर देगी। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है दोस्तों लाइकोपोडियम 30। ये जब ज़्यादा काम करती है जब लीवर से रिलेटेड आपको कोई इशू होता है, कब्जियत सी रहती है। मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। ये तब ज़्यादा काम करती है जब लीवर से जुड़े आपके कोई इशू रहते हैं, फिजिकली वीक होता है पर्सन और मेंटली बहुत शार्प होता है, मेंटल स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं वो हर चीज़ करना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में फियर ऑफ फेलियर है। तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार इस तरह के पर्सन को दे सकते हैं। न केवल बालों का गिरना रुक जाएगा बल्कि अगर सफ़ेद हेयर हो रहे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है नेट्रोम्यो 30। ये तब ज़्यादा काम करती है जब किसी पुराने दुख के बाद आपका जो हेयर है वो वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, वो नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और आप अपनी फीलिंग्स जो है वो इजीली शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोगों के साथ कर पाते हैं शेयर, अगर करते भी है तो या फिर बिल्कुल नहीं कर पाते हैं और अपना जो इमोशंस है वो आप जल्दी से बाहर नहीं दिखा पाते हैं। 2-2 बूंद करके आप दिन में इसको 3 बार ले सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में रोजमेरी नट्स 30 तब बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों जब महिलाओं में स्पेशली मासिक से रिलेटेड कोई समस्या है, कैल्शियम आयरन या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो बहुत अच्छा काम करती है। पुरुषों में भी अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जा रही है तो रोजमेरी नट्स 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 13 तब बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों जब आपको सफ़ेद बालों की समस्या के साथ स्लिप डिस्टर्बेंस भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। ये आपके सफ़ेद बाल काले कर देगी। लेकिन हाँ, ये सभी मेडिसिन मैं आपको जो भी बता रही हूँ तो दोस्तों ये बात जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, या आप अगर सोचे 15 दिन में, महीने भर में हमको बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो सफ़ेद बालों का ट्रीटमेंट है दोस्तों कम से कम 6 महीने से साल भर जरूर लेता है। कई बार 1 से 2 महीने और कई बार 3 महीने भी लग जाते हैं आपके रिजल्ट दिखने में। सबसे पहले क्या होता है, जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो और ज्यादा होना बंद हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका ब्लैक कलर आना स्टार्ट होता है। और उसमें भी क्या होता है, पार्शियली कुछ पार्ट जो होता है सफ़ेद बालों का वो कुछ पार्ट काला होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे काले होते हैं। लेकिन अगर आपके व्हाइट हेयर जो है बहुत ज्यादा है तो कम से कम पूरा रिवर्स होने में ये साल भर का भी समय ले लेता है। मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है थायरोडिनम 30। ये मेडिसिन तब बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है जब आपको थायराइड रिलेटेड इशू है, थायराइड की प्रॉब्लम है और उसके साथ आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बालों के घिरने की भी समस्या है। तो 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आपके सफ़ेद बालों की समस्या ऐसे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक फॉर्मूला की, जिसको आप विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी के ले सकते हैं और अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। कुछ समय लेने के पश्चात आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट इसमें मिलता ही है। लेकिन अगर आपकी जो साथ में ट्रबल है और किस वजह से बाल सफ़ेद हुआ है उसको अगर लेके अगर अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो न केवल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो रिजल्ट जो होते हैं वो फास्ट भी होते हैं और परमानेंट होते हैं। होम्योपैथिक फार्मूला में दोस्तों आपको एसिड फोर्स 200 पोटेंसी में लेनी है। 2-2 बूंद आपको सुबह और शाम को करके लेनी है। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम 30। ये आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नली लगाने के लिए कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो जेबेरेंडी क्यू जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो एसिड फॉस मदर टिंचर के साथ मिलाकर भी 20-20 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक चीज मैं और जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको सफेद बाल की व्हाइट हेयर की समस्या हो ही गई है और बहुत ज़्यादा है तो भी आप हेयर डाई यूज़ ना करें, क्योंकि हेयर डाई जो होती है दोस्तों उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं और वो आपके पूरे बाल के अंदर तक चले जाते हैं। अगर थोड़े बहुत आपके बाल सफ़ेद हुए हैं और आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो देखते ही देखते वो आपके सारे बाल सफ़ेद करने लगती है। अगर आप कुछ यूज़ ही करना चाहते हैं तो कोशिश करें, अगर थोड़े बहुत सफ़ेद बाल आए तो नेचुरल
चीज़ें यूज़ करें, यानी कि मेहंदी, जो कि घर की मेहंदी होती है, लाल मेहंदी जो होती है, काली मेहंदी नहीं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं डाई होती है। लाल मेहंदी के साथ आप कुछ चीज़ें ऐड करके यूज़ करें, ताकि आपका हेयर का कलर जो है वो भी ठीक दिखे और आपको कॉस्मेटिकली तो फायदा हो ही हो, आपके ना तो आइज को नुकसान हो और ना ही आपकी लुक्स खराब दिखे। तो इसके साथ आप क्या करें, अगर आपके थोड़े बहुत सफेद बाल आ ही गए हैं तो आप ये नेचुरली उसको ऐसे कलर कर लीजिए और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आप स्टार्ट कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे काले हो रहे हैं। और अगर फिर भी अगर आप कलर करना ही चाहते हैं तो आप हेयर डाई की जगह हेयर कलर यूज कीजिए, वो कम नुकसान करता है और वो बालों के अंदर तक नहीं जाता, उनको पेनिट्रेट नहीं करता और सफेद हेयर और उगाने की जो टेंडेंसी होती है वो हेयर कलर की कम होती है हेयर डाई से। तो आप ये सारी चीजें टिप्स फॉलो करें और मैं आशा करती हूँ कि आपके जो सफेद बाल है वो बहुत जल्दी काले हो जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।